चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और इस समय इंग्लिश के क्लास में आपका स्वागत है। टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। टेंस आज हम आने वाले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपका समाप्त हो गया। और आज जो है आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हैं? यस या नो एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा। खाना हो गया कुंदन कुमार जी? आप खाना खाएं कि नहीं है? और सभी को गुड आफ्टरनून है। ज्योति कुमारी, रंजीत प्रसाद, रोशन गोस्वामी, कुंदन कुमार कुमार कुमार, सभी को बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून है जी, तो आगे बढ़ा जाए। आज कॉपी कलम आप लोग रेडी रखिए और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेडिंग लगाइए सब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक बार हेडिंग लगाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है, कंटिन्यू है। सबसे पहले हम इसको पहचान के बारे में जानेंगे। पहचान क्या होता है ना, इसके बारे में जानेंगे। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक आदमी आए हुए हैं, थोड़ा सा से मिल लेते हैं। एक मिनट वेट। ठीक है, हेडिंग लगा लिए आप लोग। व्हाट इज प्रॉब्लम सर जी? एक आदमी आए हुए थे जो कुछ सामान मांग रहे थे। सामान रख, वाईफाई का राउटर होता है, वो मांगने आ गए थे। ठीक है, तो पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको याद रखना है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्या याद रखना है सर? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, लिखिए पहचान। जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के, उसमें क्रिया जो होगा उसको अंत में, वाक्य क्रिया के अंत में, अंत में जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, किस प्रकार से लगा रहेगा? इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो वैसा वाक्य, तो वैसा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वैसा वाक्य प्रेजेंट, वैसा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वैसा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है।
चलिए, ये आपका पहचान याद रखना। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, चलिए आपको बताना है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। चलिए, क्या आप लोग लिख लिए प्यारे बच्चों? सभी लोग लिख लिए हैं? चलिए बताइए, क्या सभी लोग हैं लिख लिए हैं? आप लोग सभी लोग आप लिख लिए हैं? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो लगा रहता है, तो वैसा वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। क्या आप सभी लोग को याद हो गया? जैसे अगर हम बात करें जैसे का, कि जैसे में क्या होगा मेरे भाई? जैसे में क्या होगा मेरे भाई? तो कहिएगा सर जी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, है ना? मैं जा रहा हूँ, देखिए अंत में रहा हूँ लगल है, अंत में रहा हूँ लगल है। इसको हम लोग कहेंगे भाई, इसको कहेंगे मेरे प्यारे भाई, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राम अपना काम, राम अपना काम कर रहा है ना? रहा है, रही है लगा रहेगा, तो कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और इस बात को पढ़ने से ऐसा पता चलेगा कोई काम जो है अभी जारी है, कोई काम अभी क्या है, जारी है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम अभी जारी है, जिससे यह पता चले कि काम अभी जारी है, अभी काम हो रहा है, वो कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जो काम जारी है। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, याद कर लीजिए पहले पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले आप पहचान याद कीजिए कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो लगा हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। याद हो गया सभी को? सभी बच्चों को याद हो गया? अब जैसे का बात करें तो मैं जा रहा हूँ, राम अपना काम कर रहा है, वे लोग, वे लोग टहल रहे हैं, वे लोग टहल रहे हैं। ये सभी जो वाक्य है ना, ये सभी जो वाक्य है मेरे भाई, सभी जो वाक्य है मेरे भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। क्या याद हुआ मेरे भाई? क्या याद हो गया मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों? जल्दी बताइए, क्या आपको याद हो गया? वह वह या तुम लोग वर्ग में, तुम लोग वर्ग में हो हल्ला, हो हल्ला, तुम लोग वर्ग में हो हल्ला कर रहे हो, तुम लोग वर्ग में हो हल्ला कर रहे हो, कर रहे हो। क्या यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है कि नहीं है? क्या यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है कि नहीं है? तो आप इतना पहले नोट कीजिए, आप इतना पहले जो है सबसे पहले आप नोट कीजिए, ठीक है? इतना आप लिखिए सबसे पहले बढ़िया से, उसके बाद इस पर हम स्ट्रक्चर का बात करेंगे, इसको बनाने का नियम का हम बात करेंगे। क्या आप लोग को लिखा गया है? लिखा गया तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर जी हो गया, लिख लिए। क्या आप लोग लिख लिए? इसको जल्दी बताइए, क्या आप लोग जो है लिख लिए हैं? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, लिख लिया। क्या पहचान याद हो गया? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा, तो वैसा वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर का बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पर लिखिएगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस उसको कहा जाता है जो सकारात्मक वाक्य होता है, जिसमें नहीं न लगा होता है, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए स्ट्रक्चर। क्या लिखिएगा? STRUCTURE, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर जी? तो सबसे पहले लिखाता है सब्जेक्ट। क्या लिखाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखाता है सर जी? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इसमें इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं, इज या एम या आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग वर्ब में V1 का प्रयोग करते हैं और इसी में ING जोड़ते हैं, इसको V4 भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको V4 भी कहते हैं, या वर्ब प्लस ING। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं,
उसके बाद में अदर वर्ड को लिखते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं न लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। आप इसको बहुत सुंदर से कॉपी में लिखिए। ठीक है, बहुत सुंदर से कॉपी में लिखिए इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखेंगे, हम लोग जैसे में देखेंगे तो जैसे में है कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अंत में रहा हूँ है ना। अंत में क्या है, रहा हूँ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, तो कंटिन्यूअस टेंस का। कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव मतलब जो सिंपल सा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य, उसको बनाने का नियम सबसे पहले सब्जेक्ट को। तो मैं का मीनिंग हो जाएगा आई। आई के साथ में एम लगेगा, क्या लगता है, एम। उसके बाद ईज एम आर में से कोई वो लग गया, एम लग गया। उसके बाद में वर्ब खाना का मीनिंग ईट। ईट, ईट मतलब खाना, आई इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा आई एम ईटिंग। क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे देखो, वह एक किताब, वह एक किताब, वह एक किताब पढ़ रही है, वह एक किताब पढ़ रही है। ठीक है, वह एक किताब पढ़ रही है। तो बताइए इसका क्या होगा, बताओ इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। वह एक किताब पढ़ रही है, तो बताओ इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। जल्दी से बताओ तुम लोग, क्या होगा इसका अंग्रेजी अनुवाद। तो कहिएगा सर जी वह लड़की है, तो हो जाएगा सी, और सी के साथ लग जाएगा इज। ठीक है, पढ़ना के मीनिंग रीड, इसमें हो जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। और ए बुक, क्या हो जाएगा, सी इज रीडिंग ए बुक। क्या हो जाएगा, सी इज रीडिंग ए बुक। लिखते चलिए इसको। ठीक है, जल्दी बताओ आप लोग, सभी बताओ, जल्दी बताओ। सी इज रीडिंग ए बुक। अगला एग्जाम्पल बताओ क्या होगा इसका ट्रांसलेट, है ना। वे लोग, वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं। बताओ वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं, तो क्या बनेगा। चलिए संदीप निराला का जवाब आया, सी इज रीडिंग ए बुक, सही बात है। आप इसका बताइए, वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं, बताओ क्या होगा। वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं, तो क्या होगा, सी इज। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग जवाब दे पा रहे हैं बहुत बढ़िया से। आप इसका जवाब दीजिए कि वे लोग एक पत्र लिख रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, अंग्रेजी में इसका अनुवाद क्या होगा। अंग्रेजी में क्या होता है, कहिएगा सर जी सबसे पहले ओवेलो है, तो ओवेलो का मीनिंग लिखो। तो सबसे पहले ओवेलो का मीनिंग क्या लिखेंगे, दे। ठीक है, ओवेलो का मीनिंग हो गया दे। दे के साथ में क्या लगेगा, तो आर लगेगा। दे के साथ में क्या लगेगा, तो दे के साथ है आर लगेगा। ठीक है, और उसके बाद लिखना का मीनिंग राइट, तो राइटिंग हो जाएगा। दे आर राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। चलिए सभी का जवाब दीजिए फटाफट आप लोग, सभी का जवाब दीजिए। दे आर राइटिंग ए लेटर। चलिए दे आर राइटिंग है, डबल टी हो जाएगा, जब आई जुटेगा ना तो राइटिंग में डबल टी हो जाएगा। आगे लिखिए, आगे बताओ, इसको बताओ फटाफट। वह कलम से लिख रही है, वह कलम से लिख रही है। बताइए इसका क्या होगा, वह कलम से लिख रही है, क्या होगा, जल्दी बताओ। राधा,
राधा एक आम खा रही है। एक आम खा रही है, क्या होगा? मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ। बताओ, तीन ट्रांस हिंदी में हिंदी में दिए हैं वाक्य, तीन सेंटेंस आपको हम दिए हैं, इसको अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना। जल्दी बताना है कि क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। है ना, बहुत आसान आसान सेंटेंस है जिसको आप अंग्रेजी में बहुत आसान तरीका से अनुवाद कर सकते हैं। सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग ए पेन। नहीं, हम बताए थे, देखो संदीप कुमार, तुमको याद होना चाहिए, से रहता है तो वहां पर बिथ लगाते हैं। कलम से लिख रहा है तो वहां पर क्या लग जाएगा? बिथ। है ना, तो बिथ पेन होगा, ए पेन नहीं होगा, क्या होगा? बिथ पेन। चलिए, सी इज राइटिंग ए पेन। आप लोग भी जो है देख कर ही कर रहे हैं। आप लोग सुधार कीजिए कुछ। पहले ओवा है, देखो हम आराम से समझो, पहले हम ओवा का मीनिंग लिखेंगे। रही है, लड़की है, तो ओवा का मीनिंग सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जब ही रहे, सी रहे, तो उसके नाम रहती इज लगता है, तो सी इज हो जाएगा। लिखना का मीनिंग राइटिंग, आईएनजी के साथ हो जाएगा, ये डबल टी आर हो जाता है। सी इज राइटिंग, और कलम से है तो यहाँ पर बीथ पेन होगा, से का मीनिंग हो जाएगा बीथ पेन। समझा? क्या हो जाएगा? बीथ पेन। सी इज राइटिंग विथ पेन, ई आपका बिल्कुल सही होगा। है ना, ई आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा सुधार कीजिए, थोड़ा सा। हाँ, आगे लिखिए, राधा एक आम खा रही है, तो आप राधा को राधा ही लिखिए। ठीक है भाई। और राधा नाम है तो इज लगेगा। राधा नाम है तो क्या लगेगा? इज लगेगा, तो राधा इज। खाना का मीनिंग क्या होगा? ई टी, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। है ना, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब, उसमें आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सी इज ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो, सी इज ईटिंग ए मैंगो, सी इज ईटिंग ए मैंगो। है ना, राधा एक आम खा रही है। चलो बताओ, सही है? आप लोग को सही है? चलिए, रंजीत प्रसाद जी का बिल्कुल सही है, रविंद्र यादव का चीज राइटिंग, थोड़ा सा आप स्पेस दे दे के बीच में लिखिए। ठीक है, राधा इज ईटिंग ए मैंगो, संदीप कुमार का सही है। ज्योति कुमारी, राधा इज ईटिंग ए मैंगो, इनका भी सही है, इनका भी क्या है? सही है। ज्योति कुमारी का भी क्या है? सही है। चलो, अब बताओ, ए क्या लास्ट वाला, मैं पढ़ा रहा हूँ। बताओ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ क्या होगा? तो मैं सबसे पहले देखो कि सबसे पहले है कौन है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट में कौन है? तो सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं का मैंने लिखूंगा आई। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा? तो एम लगेगा। क्या लगेगा? एम लगेगा। ठीक है, आई एम। पढ़ाना के मीनिंग टीच, टी ई एस सी एच आई एन टी हो जाएगा सर जी, टीचिंग। का रहा रही रहता है तो उसमें लास्ट में भर में आई एन जी जुटता है। आई एम टीचिंग। किनका किनका सही हुआ? आर्यन विक्की का सही है, रंजीत प्रसाद का सही है ना, संदीप निराला का आई एम टीचिंग सही है। वेरी गुड, वेरी गुड सभी का। है ना, आई एम टीचिंग ज्योति का भी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही किया। चलिए, तो तीन में तीन आपका सही होगा। तो हमारा रूल क्या कहता है? रूल हम यहाँ पर समझ गए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको हम बताएं कि जब सकारात्मक वाक्य होता है तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद में ईज एम आर लगाओ। सब्जेक्ट के अनुसार से ईज एम आर आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद में भर में आई एन जी लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट दो, उसके बाद अदर वर्ड। अब देखते हैं, पांच वो हम देते हैं हिंदी अनुवाद, हिंदी मतलब कि वाक्य, उसको आपको अनुवाद करना है इंग्लिश में, कितना का सही हो पाता है। चलिए, आगे चलते हैं और आपका यहाँ पर हिंदी अनुवाद मिलता है। सबसे पहला, वे लोग बाजार जा रहे, वे लोग बाजार जा रहे हैं। दूसरा, हम लोग हम लोग हम लोग
एक हम लोग किताब एक किताब बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। एक किताब खरीद रहे हैं। आगे अक्षरा बताना है आपको। अक्षरा बताना है। मेरी माँ माँ खाना बना रही है। मेरी माँ खाना बना रही है। है। चौथा है तुम तुम विद्यालय तुम विद्यालय तुम विद्यालय से आ रहे हो। तुम विद्यालय से आ रहे हो। वहाँ है मेरा भाई। क्या कर लो, तुम्हारा ही भाई। तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई एक तुम्हारा भाई एक कुर्सी बेच रहा है। चलिए 5 गो आपको सेंटेंस यहाँ पर दिए और आपको बताना है कि सब क्या अंग्रेजी अनुवाद होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। उम्मीद है कि आप बता दीजिएगा, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। यू आर कमिंग टू फ्रॉम स्कूल। यू आर कमिंग फ्रॉम टू नहीं होगा, यू आर कमिंग फ्रॉम स्कूल हो जाएगा। चलो जल्दी बताओ। माई मदर इज कुलिंग फूड। कुकिंग होता है, माई मदर इज कुकिंग फूड। वी आर बाइंग ए बुक। चलिए हिरान जी दूसरा के बता रहे वी आर बाइंग ए बुक। वेरी गुड। और बताइए आप सभी लोग, और बताइए। यू आर कमिंग टू स्कूल। चलिए जो भी बना रहे हैं, जो भी समझ में आपको आ रहा है बनाइए। गलत हो या सही हो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अंग्रेजी लिखना है तो कुछ लिखना है ना। कुछ इसको लिखना है तो लिखना है सर जी। हमको सीखना है सर जी। हमको लिखना है सर जी। को सीखना है गुरुजी, हमको लिखना है गुरुजी। कुछ तो कुछ आपको लिखना है। आप टेंशन नहीं लीजिए कि मेरा सही होगा गलत होगा। अंग्रेजी ऐसे भी समझो कि पूरा सही नहीं है। अंग्रेजी जो है आधा सुधा, इसका कई मीनिंग होता है। एक ही वर्ड का कई मीनिंग होता है। तो आप कुछ भी लिखिए, लेकिन पहले लिखने के लिए सीखिए। पहले गलती ही आप लिखिए, लेकिन लिखिए। जैसे वो वे लोग बाजार जा रहे हैं, वो वे लोग का मीनिंग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दे होता है। ठीक है, क्या होता है? दे होता है। अब दे के साथ में क्या लगेगा? तो आर लगेगा सर जी। और जाना के मीनिंग क्या हो जाएगा? गोइंग। गो मतलब जाना, इसमें आईएनजी तो गोइंग लग जाएगा। भर में आईएनजी लगता है ना यहाँ। दे आर गोइंग टू अ स्कूल। सॉरी, बाजार है तो मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट, पहला सभी को सही हो गया। पहला जो सबको सही है। दे आर गोइंग टू मार्केट, है ना। मतलब वो वे लोग बाजार जा रहे हैं। अगर बात करें हम दूसरा का, हम लोग एक किताब खरीद रहे हैं, तो हम लोग का मीनिंग हो जाएगा बी। सबसे पहले हम लोग का मीनिंग बी हो गया। बी के साथ में आर लग गया, है ना, तो आर लगेगा। उसके बाद खरीदना का मीनिंग बाई होता है। बी यू वाई, माई मतलब खरीदना, इसमें लगेगा आईएनजी, तो हो गया बाइंग। एक किताब खरीद रहा है तो ए बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक बुक होगा सर। तो क्या होगा? बी आर वाइंग ए बुक। क्या होगा भाई? वी आर वाइंग ए बुक। हम लोग एक किताब खरीद रहे हैं। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे आइए। चौथा, मेरी माँ खाना बना रही है। मेरी माँ, तो क्या होगा? माई मदर, है ना। क्या होगा? माई मदर। माई मदर इज, क्या लगेगा? इज। माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड। क्या होगा छोटू? कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। माई मदर इज कुकिंग फूड, वेरी गुड। रविंद्र यादव सभी सही है। अब तुम विद्यालय से आ रहे हो, तो तुम है। सबसे पहले तुम का मीनिंग लिखिए। तो सर जी तुम का मीनिंग यू होता है। यू के साथ है आर लग गया सर।
आ रहे हो, आना, तो कम मतलब आना होता, COME होता, लेकिन यहाँ पर ING लगते समय ई हट जाता है। यू आर कमिंग, यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्कूल होगा, क्या होगा, फ्रॉम अ स्कूल। यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्कूल, यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्कूल, हिमांशु राय। यू आर कमिंग बैक फ्रॉम अ स्कूल नहीं होगा, यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्कूल होगा, कमिंग फ्रॉम अ स्कूल, कमिंग फ्रॉम अ स्कूल। ठीक है, तुम्हारा भाई एक कुर्सी बेच रहा है, तुम्हारा भाई एक कुर्सी बेच रहा है, तो सबसे पहले तुम्हारा भाई का होगा, बताओ तुम्हारा भाई का क्या होगा, तो योर ब्रदर, क्या होगा, योर ब्रदर, योर ब्रदर इज हो जाएगा, है ना, आर नहीं लगेगा, योर ब्रदर इज हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर है। तुम्हारा भाई बेच रहा है, क्या है, बेचना का मीनिंग सेल, हो जाएगा सेलिंग, क्या हो जाएगा, सेलिंग। योर ब्रदर इज सेलिंग ए चेयर, क्या हो जाएगा, ए चेयर। योर ब्रदर इज सेलिंग ए चेयर, 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 योर ब्रदर इज सेलिंग ए चेयर। ठीक है, क्या 5 में 5 आपका सही हुआ, किन किन विद्यार्थी का 5 में 5 सही हुआ, है ना, 5 में कितना सही हुआ आप बताइए, 5 में आपने कितना सही किया, 5 में आपने कितना सही किया, वेरी गुड वेरी गुड। 4, जितना सही होता है ना उसको ऊपर लिखा जाता है, टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं। 5 ने आपने कितना सही किया बताओ, 5 ने आपने कितना सही किया, 5 ने आपने कितना सही किया, चलिए बताइए। 5 में 5 सही हुआ सर, 4 सही हुआ, 5 सही हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। अधिकांशतः विद्यार्थी का 5 में 5 सही हुआ, कुछ का 4 सही हुआ, कोई बात नहीं, हथियाने की बात नहीं है। अभी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का 5 को और देंगे, उसके बाद में हम आपसे निगेटिव को बनवाएंगे, किसको बनवाएंगे, निगेटिव को बनवाएंगे, ठीक है। तो अभी 5 सेंटेंस और आप लिखिए, 5 सेंटेंस और लिखिए। राधा, राधा एक पत्र लिख रही है, वे लोग, वे लोग, वे लोग एक, वे लोग तुम्हें, वे लोग तुम्हें पीट रहे हैं, वे लोग तुम्हें पीट रहे हैं, दूसरा, वे लोग तुम्हें पीट रहे हैं, वे लोग तुम्हें पीट रहे हैं, आगे चलिए। हम लोग, हम लोग मैदान में, हम लोग मैदान में फुटबॉल, लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, हाँ। मैं अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पचमा, पचमा, तुम, तुम एक, तुम एक कहानी, एक कहानी पढ़ रहे हो, बताओ क्या होगा, इसको बताओ क्या होगा,
5 को दिए हैं, 5 में देखते हैं कौन कौन सा विद्यार्थी 5 में 5 सही कर पाते हैं। कौन कौन विद्यार्थी जो है 5 में 5 सही लिखा जाता है। जल्दी आइए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 5 में 5 किन विद्यार्थियों का जो है सही होने वाला है। 5 में 5 किनका सही होने वाला है, जल्दी बताइए। चलिए, आपको बताना है कि 5 में 5 सही किनका कितना। वी आर प्लेइंग ए फुटबॉल इन द फील्ड। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, ये नहीं लगेगा। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड ना। वी आर ग्राउंड प्लेइंग फुटबॉल। आकाश गोस्वामी जी कह रहे हैं। रविंदर यादव जी दे आर बीटिंग। हिमांशु दे आर बीटिंग। चलो बताओ फटाफट बताओ। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। योर ब्रदर इज सेलिंग ए चेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा है, सही हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी का सही हो रहा है। अब दिखना है कि आप टोटल कितना सही कर पाते हैं। आप टोटल कितना सही कर पाते हैं, इस बात को आपको देखना है। आई एम रीडिंग इंग्लिश क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना का मीनिंग रीडिंग नहीं होता, टीच होता है। टीच मतलब पढ़ाना। क्या होता है बाबू, टीच मतलब पढ़ाना होता है। आप रीडिंग कर रहे हैं। आप ठीक है। हिमांशु राय वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। आइए, राधा एक पत्र लिख रही है, तो सबसे पहले सर जी राधा का मीनिंग लिखाएगा, है ना। सबसे पहले किसका मीनिंग लिखाएगा सर जी, राधा का। राधा नाम है, इसके साथ में इज लगेगा, तो यहाँ पर आपको लगा देना है इज। ठीक है, उसके बाद सीधे आ जाओ पीछे, है ना। एक पत्र लिख रही है तो राइटिंग हो जाएगा, WRITTING, राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, राधा इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या है, वे लोग तुम्हें पीट रहे हैं, तो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे, है ना। दे के साथ में क्या लग जाएगा, आर। दे के साथ में आर। और पीटना का मीनिंग बीट। बीट मतलब पीटना, तो इसमें क्या लग जाएगा मेरे भाई, तो सर जी आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि रहा रही रहता है तो भर में आईएनजी लगता है। ठीक है, तो दे आर बीटिंग। और किसको पीट रहे हैं, तुम्हें, तो दे आर बीटिंग यू हो गया। क्या हो गया, दे आर बीटिंग यू। दे आर बीटिंग यू। ठीक है, आइए, हम लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। हम लोग का मीनिंग बी, और बी के साथ है आर, है ना। उसके बाद खेलना का मीनिंग प्ले। PLAY, इसमें लग जाएगा ING, हो जाएगा प्लेइंग। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल कहाँ खेल रहा है, इन द फील्ड। फील्ड में, तो इन द फील्ड। हाँ, वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। आप लोग को सही हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। आप लोग इतने तेज तरार विद्यार्थी हैं कि आप लोग सही कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं का मीनिंग हो जाएगा आई। आई के साथ में तो एम लगता है, आप सभी लोग जानते हैं। आई के साथ में एम लगता है, तो आई एम, है ना। पढ़ाना का मीनिंग होता है टीच। क्या होता है मेरे भाई, टीच। तो आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, बस। आई एम टीचिंग, अच्छा अंग्रेजी भी है। आई एम टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। वेरी गुड, सभी को सही हो रहा है। तुम एक कहानी पढ़ रहे हो। तुम का मीनिंग हो जाएगा यू। तुम का मीनिंग हो जाएगा यू। यू के साथ क्या होगा छोटू, आर, है ना। पढ़ना का मीनिंग रीड। इसी में आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि जब रहा रही रहता है तो वर्ब में आपको आईएनजी लगता है, तो यू आर रीडिंग ए स्टोरी। क्या होगा, ए स्टोरी। यू आर रीडिंग ए स्टोरी। ठीक है, यू आर
रीडिंग ए स्टोरी, यू आर रीडिंग ए स्टोरी, यू आर रीडिंग ए स्टोरी, यू आर रीडिंग ए स्टोरी। चलिए अब बताइए कि आपको कितना में कितना सही हुआ, पांच में कितना सही हुआ, जल्दी बताओ, पांच में कितना सही हुआ, जल्दी बताइए। बताओ मेरे भाई आप लोग कि पांच में आपने कितना सही किया। तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या आप बना लीजिएगा, क्या आपसे बन जाएगा, हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिए, हाँ या ना में जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है, हाँ या ना में जल्दी से आप कमेंट कीजिए। चलिए पांच में पांच, पांच में पांच, बहुत बढ़िया, पांच में पांच जो है आपका बिल्कुल सही है, पांच में पांच बिल्कुल सही है। मंसूरा है, हाय सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, पांच में पांच सही सबको, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। और अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस का, किसका, फोर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए फोर निगेटिव, फोर निगेटिव सेंटेंस, फोर निगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य के लिए अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसको हम बढ़िया से, फिर उस पर हम सेंटेंस को देखेंगे कैसे होगा। नकारात्मक वाक्य का क्या स्ट्रक्चर है, नकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना देना, और इस बॉक्स में हम स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं। सबसे पहले तुमको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना है इज या एम या आर, प्लस में नोट लिखना, हो गया, प्लस में क्या लिखना है, नोट। उसके बाद में लिखना है V1, उसके बाद में ING, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट को लिख देना, इसके बाद में जो अदर वर्ड रहेगा अदर वर्ड को आप लिखिए। ठीक है, चलिए हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर लिख लीजिए आप लोग स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद में नोट, उसके बाद में V1, V1 में भर में के पहला रूप में ING, ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे का बात करें, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा, मैं एक किताब, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। बताओ यहाँ पर क्या है, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा। अब बताओ, आपको बताना है कि मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, रहा हूँ तो कंटिन्यूअस हो गया, उसमें लग गया नोट नहीं, ये हो गया आपको निगेटिव। अब जब निगेटिव हो गया तब इसका ट्रांसलेट करना है, कैसे, पहले मैं का मीनिंग आई के साथ एम, उसके बाद में नोट, आई एम नोट पढ़ना के मीनिंग रीड, आई एम नॉट रीडिंग, है ना, ए बुक। इसमें ज्यादा कोई भार है नहीं, एम इज आर के बाद में आपको नोट लगा देना है, इज एम आर के बाद में आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, बस बाकी फिर वैसा ही सारा चीज है जो अफर्मेटिव में था, है ना। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, वेरी गुड अहिरान जी, गौतम, गौरव कुमार जी,
आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। अगला बताओ, तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो। तुम गरीबों की मदद, गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो। तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो। बताओ क्या होगा। तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो, क्या होगा जी, जल्दी बताओ। तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो, क्या होगा। क्या होगा इसका बताओ, कौन बता सकते हैं। जो बताएंगे देखिए, उनके लिए हम चॉकलेट लेकर आए हैं। क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट है कि नहीं, दिखाई दे रहा है आपको, चॉकलेट 5 स्टार। 5 स्टार चॉकलेट है, आपको मिलेगा। जो सबसे पहले जवाब देगा, जल्दी बताओ। देखिए दिखा देते हैं आपको नजदीक से। अब देखिए, 5 स्टार चॉकलेट आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, जल्दी बताओ कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही हो। यू आर नॉट, सबसे पहले कौन बताया, सबसे पहले आर्यन विक्की का यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर। उसके बाद हिमांशु का यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर। हिमांशु का हेल्पिंग का मीनिंग गलत है, ठीक है। चलिए चलिए और जल्दी बताइए, यू आर, देखो चॉकलेट के लोभ में कितना जो है फटाफट इस आंसर दे रहा है। चॉकलेट के लोभ में कितना फटाफट आंसर दे रहा है। हाँ, ऐसे नहीं कमेंट कर रहा था, जब चॉकलेट का नाम लिए ना तो फट फट कमेंट कर रहा, फट 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 टाइप कर रहा। देखो तुम, तो तुम का मीनिंग क्या होगा, यू। सर जी तुम का मीनिंग होगा यू, ठीक है। यू के साथ क्या होगा, आर। नहीं है तो क्या होगा, नोट। मदद करना का मीनिंग क्या होगा, हेल्प। हो जाएगा हेल्पिंग। इसको गरीबों के, तो द पुअर। द पुअर मतलब गरीब लोग होता है या गरीब होता है, ठीक है। यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर। तो सबसे पहले कौन जवाब, किसका जवाब आया था, विक्की आर्यन का, आर्यन विक्की का आया था। उसको चॉकलेट मिलेगा 5 स्टार, बाकी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। अगला बताओ, ये सीख गया, अब देते हैं 5 को बनाओ। हाँ हाँ, तुम्हारा चॉकलेट होगा, आ गया वो। चलो, पहला, राधा बड़ी आ गई अब सीता के लाते हैं। सीता, सीता खाना नहीं बना रही है। चलो, पहला है सीता खाना नहीं बना रही है। दूसरा है, आप, आप एक कार नहीं खरीद, आप एक कार नहीं खरीद रहे हैं। आप एक कार नहीं खरीद रहे हैं। चलिए, तीसरा, वे लोग, वे लोग, वे लोग तुम्हें, वे लोग तुम्हें नहीं, वे लोग तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। चौथा, मैं अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बच्चे रात में नहीं सो रहे हैं। तो बनाओ, 5 को बनाओ, ठीक है। 5 को बनाओ। सीता इज नॉट कुकिंग। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी लोग, जल्दी फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। जल्दी फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए।
चलिए, क्या सही हो गया आप लोग को? बताइए। क्या सभी लोग बना दिए, कमेंट कर दिए? आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, दे आर नॉट कमिंग हेयर, यू बुला रहे हैं। कमिंग हेयर मतलब होता है बुलाना। संदीप निराला बाबू। कमिंग कॉल मतलब होता है बुलाना, कॉल कॉल। ठीक है। चलिए, आइए बनाते हैं। सीता खाना नहीं बना रही है, तो क्या हो जाएगा? सीता काहे रुस गया सीता? सीता इज नॉट, सीता इज नॉट कुकिंग, सीता इज नॉट कुकिंग फूड, सीता इज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है। सीता इज नॉट कुकिंग फूड। अगला, आप एक कार नहीं खरीद रहे हैं। यू आर नॉट बाइंग, यू आर नॉट बाइंग ए कार, यू आर नॉट बाइंग ए कार। वे लोग तुम्हें नहीं बुला रहे, वे लोग तुम्हें नहीं बुला रहे। दे आर नॉट, कॉल मतलब बुलाना होता है, आईएनजी तो कॉलिंग, है ना? यू तुम्हें, दे आर नॉट कॉलिंग यू, दे आर नॉट कॉलिंग यू, वे लोग तुम्हें नहीं बुला रहे। ठीक है। दे आर नॉट कॉलिंग यू, क्या सभी मेरे भाइयों को सही है? बताओ। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। बच्चे रात में नहीं सो रहे हैं। बच्चे मतलब द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर नॉट स्लीप इन द नाइट, इन द नाइट। देखिए, द चिल्ड्रन इसलिए लगाएं क्योंकि कुछ निश्चित बच्चा के लिए जब बोध हो रहा है, निश्चित बच्चा के लिए जब बोध हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का, है ना? चलिए जल्दी बताओ। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, इन्हें कहाँ से इन नहीं लगेगा इंग्लिश में, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश होगा खाली। बोलिए। 5 में आपको कितना सही हुआ? क्या 5 में 5 सही हुआ? द चिल्ड्रेन आर नॉट स्लीपिंग इन द नाइट, द चिल्ड्रेन आर नॉट स्लीपिंग इन द नाइट। 5 में 5 क्या आपका सही हुआ? जल्दी बताओ। क्या 5 में 5 आपने सही कर लिया? सर संदीप का कमेंट सीन करिए एक बार। चलिए जल्दी बताओ, क्या है संदीप का? चलो, हिमांशु राय तो एक बार ही पूरा बना दिया भाई, पूरा एक बार ही बना दिया। चलिए और बनाइए आप। और बहुत इजी जी। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं एक किताब, या मैं एक किताब, मैं एक किताब, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ।
विद्यार्थीगण विद्यार्थीगण वर्ग में शोरगुल शोरगुल नहीं कर रहे हैं। मैं या तुम रात में नहीं पढ़ रहे हो। तुम रात में नहीं पढ़ रहे हो। चौथा, मेरा भाई मेरा भाई आम नहीं खा खा रहा है। पांचवा, किसान लोग किसान लोग अपना काम या किसान लोग किसान लोग चावल नहीं बेच रहे हैं। बताओ क्या होगा। जल्दी बताइए, आप लोग समझ गए होंगे और पक्का है कि आप लोग बना दीजिएगा। आप बना ही लीजिएगा। जल्दी बताओ। ये आपको बताना है। यू आर नॉट रीडिंग इन द नाइट। हाँ, चलिए देखते हैं कितना विद्यार्थी का सही हो पाता है। कितना विद्यार्थी लोग जो इसको सही कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए। सबसे पहला क्या है, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ। मैं का मीनिंग आई। आई का मतलब आई के साथ है नोट। सॉरी, क्या बोल रहे, आई के साथ है एम। हाँ, आई एम नोट, पढ़ना का मीनिंग रीड, है ना। हो जाएगा रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, उम्मीद करते हैं सबको सही होगा, है ना। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक सही है। और क्या है, विद्यार्थीगण वर्ग में शोरगुल नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थीगण का मतलब हो गया कि कुछ विद्यार्थी है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थीगण शोरगुल नहीं करता, शोरगुल करता है, लेकिन कुछ निश्चित विद्यार्थी हो गया। द स्टूडेंट्स आर हो जाएगा नोट मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। इन द इन द क्लास। द स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। क्या सही है आप लोग का भी। चलिए, बिल्कुल सही है सर। तुम रात में नहीं पढ़ रहे हो। तुम का मीनिंग यू, यू के साथ है आर, आर के बाद नोट। यू आर नोट, पढ़ना का मीनिंग रीड। यू आर नॉट रीडिंग इन द नाइट। इन द नाइट, मेरा भाई आम नहीं खा रहा है। माई ब्रदर माई ब्रदर इज नॉट ईटिंग मैंगो। ठीक है, माई ब्रदर इज नॉट ईटिंग मैंगो। किसान लोग चावल नहीं बेच रहे हैं।
देखिए किसान लोग तो चावल बेचबे करते हैं, लेकिन कुछ किसान होंगे जो नहीं बेच रहे हैं। द फार्मर्स, द फार्मर्स आर नोट, द फार्मर्स आर नोट सेलिंग राइस, सेलिंग राइस, द फार्मर्स आर नॉट सेलिंग राइस, द फार्मर्स आर नॉट सेलिंग राइस। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपका यहाँ तक हो गया। क्या आपको सही हुआ? पांच में कितना सही हुआ? ये जो हम अभी वाक्य दिए आपको, इसमें आपको कितना सही हो पाया? जल्दी बताओ। क्या आपको द फार्मर्स आर, इज नहीं हुआ, फार्मर्स लग गया ना, ईरान जी, ईरान जी। जब फार्मर्स लग गया, एस लग गया, तो इसके साथ में इज नहीं आर लगेगा ना, आर लगेगा। ठीक है, आर लगेगा। फार्मर्स आर नॉट सेलिंग राइस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा किया और अच्छा सीखा। आइए तो हम अब जो है, कल हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इस पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम जो है कल बात करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो आज अगर आपके पास किताब होगा, इंग्लिश का किताब होगा, इंग्लिश का कोई भी ट्रांसलेशन का किताब होगा, तो आप उसमें जाइए, कंटिन्यूअस वाला जो भी वाक्य है उसको आप बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़े रहने के लिए। क्लास अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।